वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप यूपीआई के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। भाई साहब 7 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था टॉलविन लाइफ के रिव्यू का। उस वीडियो को देखने के बाद ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार के कमेंट किए कि आप सिर्फ वो पॉइंट बताइए जिससे टॉलविन लाइफ गलत साबित होती है, इलीगल साबित होती है और हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। राइट, तो उन लोगों का ये जो सवाल था, जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था, ये सवाल मुझे वाजिब लगा और उस सवाल की वजह से ही आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 2 3 4 5 नहीं 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको यदि आपने सही से समझ लिया तो आज के बाद आप टॉलविन लाइफ को करना छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी वजह से आप भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और मे भी पॉसिबल आपको जेल भी जाना पड़े। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर और कंपनी। अब ये तीनों मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि इसको कंपनी बताते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर बताते हैं और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि इसे एक प्रोजेक्ट बताते हैं। और कहाँ से ऑपरेट होता है? यूएस से, ऐसा लोग बताते हैं। इनकी पीडीएफ में भी यही मेंशन है और इनकी वेबसाइट पर भी पहले था, अब बदल चुका है। लेकिन यदि आप एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढेंगे कि यूएस में कहाँ से है तो आपको कोई एड्रेस नहीं मिलेगा। राइट, यूएस में कहीं पर ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना यूके में, ना ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कहीं पर भी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इंडिया में भी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। राइट, तो सबसे बड़ा झूठ तो यही है जो लोग ये बोलते हैं कि ये कंपनी है और ये यूएस से ऑपरेट होती है, क्योंकि यूएस का इनका एग्जैक्ट कोई एड्रेस आपको मिलेगा नहीं। सोशल मीडिया हैंडल पर आप कहीं भी ढूंढिए और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि उसके पास एड्रेस है तो कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा एड्रेस लिख दे। मैं कभी भी किसी कमेंट को डिलीट नहीं करता। दूसरा पॉइंट, प्रमोशनल कंटेंट। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि टॉलविन लाइफ के बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया में चलता है, कुछ बोलते हैं 50 देशों में चलता है, कुछ बोलते हैं 100 देशों में चलता है। 10 मुंह 10 बातें। लेकिन यदि आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर सर्च करेंगे टॉलविन लाइफ के बारे में तो ज़्यादातर जो प्रमोशनल कंटेंट मिलेगा, जैसे कि यूट्यूब पर यदि आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर जो वीडियो है वो इंडियन लोगों ने बना रखी हैं, आपको हिंदी में मिलेंगी। राइट, अब यदि ये पूरी दुनिया में छूट के 10 देशों में भी चलता है तो कम से कम 50 नहीं तो 25% तो ऐसा ट्रैफिक होना चाहिए था जो कि अदर कंट्रीज से आता हो। राइट, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट विजिट, क्योंकि वहाँ पर फेक भी हो जाता है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कितना है। तो यदि आप देखेंगे तो ज़्यादातर जितने भी प्रमोशनल वीडियो हैं वो इंडियन लोगों ने बना रखे हैं। तो इससे भी ये समझ आता है कि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही ऑपरेट किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, टॉलविन लाइफ का फाउंडर। शुरुआत में कुछ ऐसे व्यक्ति थे भी जो कि एक नाम बताते थे टॉलविन लाइफ के फाउंडर का, लेकिन अब वो भी नहीं बताते। इनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी इनके फाउंडर का नाम नहीं मिलता, आप कहीं ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत सारे व्यक्ति ये भी तर्क देते हैं कि बिटकॉइन का कोई फाउंडर नहीं था, क्रिप्टो करेंसी का कोई फाउंडर नहीं था और दुनिया के अलग अलग तर्क है। देखिए, कोई भी सिस्टम राइट जिसमें कि ये बोला जाता है इसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है, आप तभी समझ जाओ कि ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आया है। राइट, और जब ये लोग ये दावा करते हैं कि ये यूएस से ऑपरेट होता है, पहले ये एक नाम भी बताते थे, अब इन लोगों ने बताना छोड़ दिया, तो कम से कम इनको अपने उस फाउंडर की कोई वीडियो तो दिखानी चाहिए, उसका कहीं नाम तो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो ये फाउंडर बताते थे वो फेक था और अब तो वर्तमान समय में उसकी कहीं डिटेल भी ये लोग नहीं लिखते, ना ही उसका नाम ये कहीं पर मेंशन करते हैं। आप इनका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन। ये पॉइंट उन लोगों को समझना बहुत जरूरी है जो ये बोलते हैं कि टॉलविन लाइफ 100% लीगल प्लान है। ये पॉइंट उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टॉलविन लाइफ एज अ कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते, ना पीडीएफ में ना वेबसाइट में। राइट, और जो कंपनी होती है वो हमेशा रजिस्टर्ड होती है। दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, यदि वो भारत में आकर काम कर रही है तो उनका एक नोडल ऑफिसर प्लस इंडियन हेड होना जरूरी होता है। इस कंपनी के पास कोई नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा। यदि आपको पता है कि ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है और इसका कोई नोडल ऑफिसर या फिर इंडियन हेड है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप गूगल को पकड़ सकते हैं, गूगल भी भारत में रजिस्टर्ड है। राइट, तो कोई भी बड़ी कंपनी जब भारत में आके कार्य करती है तो वो रजिस्टर्ड होती है पहले भारत में, उसके बाद वो अपने कार्य को अंजाम देना स्टार्ट करती है। लेकिन इस कंपनी का आप मानेंगे नहीं, ये उनके लिए जो इसको कंपनी बोलते हैं, कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। पांचवा पॉइंट, इनका प्लान, जिसे इनके प्रमोटर कभी कभी बिजनेस मॉडल भी बोल देते हैं। वो तो खुद को भी सो कॉल्ड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कोच और फलाना दिखाना जो उनको समझ आता है अपने नाम के पीछे वो लगा लेते हैं। अब चाहे बिजनेस मॉडल समझे, प्लान समझे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी नाम से परिभाषित करें। अब ये जो है इनका बिजनेस मॉडल या फिर प्लान जो भी है, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे काम करता है। अब यदि भारत में आप हैं और आप उस मेथड से बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं तो आपको उनके रूल को भी मानना पड़ेगा। दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लॉ बनाए थे। आप इस पॉइंट को समझना है कि लॉ बनाए थे, गाइडलाइन ने इशू की थी। ठीक है, गाइडलाइन और लॉ में फर्क होता है। गाइडलाइन दिशा निर्देश होते हैं बस, लेकिन लॉ जब बनते हैं तो आपको मानना पड़ता है, वो नियम होते हैं। ठीक है,
किसी भी देश में रहने की कुछ नियम और शर्तें होती हैं जो उनकी गवर्नमेंट बनाती है। पास होते हैं अलग तरीके से, तो ऐसे ये पास हुआ था। तो जब आप उस मेथड पे काम कर रहे हो तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानने पड़ेंगे। अब वो क्या है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, फाइट अगेंस्ट फेक मार्केटिंग, आप उसमें जाके उस पूरी की पूरी PDF को पढ़ सकते हैं, राइट। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लॉ था उसको मद्देनजर रख के ये लॉ बनाए गए थे, राइट। तो अब उसके हिसाब से हम यदि देखें तो ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा फेक है, राइट। तो इसलिए भी आपको ये टॉलविल लाइफ नहीं करना चाहिए। छठवां पॉइंट, नो प्रोडक्ट एंड सर्विस। यदि आप भारत में डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे काम कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये कहती है कि आपके पास या तो प्रोडक्ट होनी चाहिए या फिर सर्विस होनी चाहिए और उसे आप वैल्यूएबल प्राइस में सामने वाले ग्राहक को देंगे, राइट। अब इनके पास ना तो प्रोडक्ट है ना तो सर्विस है, कुछ है ही नहीं, ये बेच क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं असल में मनी रोटेशन। अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर ये भी तर्क देते हैं कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। अब क्राउड फंडिंग किसी को समझना हो क्या होता है तो इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ, जैसे कि किट्टो है, मिलाप है, इम्पैक्ट गुरु है, ठीक है। ये अभी जो मेरे ध्यान में मैंने बता दी, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, तो आप उन वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं कि क्या होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है किसी जरूरतमंद को पैसा चाहिए तो एक कम्युनिटी मिलकर उसकी हेल्प कर देती है। आप ऐसे समझिए कि पुराने जमाने में किसी बेचारे गरीब का इलाज होना था, उसके पास पैसा नहीं था, तो मोहल्ले में जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने 10-10, 5-5, 100,000, 2,000, लाख मिला के उसका गरीब का इलाज करा दिया, उसकी जिंदगी बच गई, ठीक है। अब यही काम जब डिजिटल तरीके से होता है तो उसे क्राउड फंडिंग बोलते हैं। पहले भी होता था, अब भी होता है, ठीक है। जैसे किसी को मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, जो भी हो, लोग चंदा मांगते थे, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑफलाइन भी होता है। लेकिन ये जो सिस्टम चला रहे हैं ये बिल्कुल भी क्राउड फंडिंग नहीं है, ये मनी रोटेशन है, राइट। और भारत में गैर कानूनी है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पनिशमेंट। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि हम तो इस काम को 2 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, हम ऐसी कंपनियों को 10 साल से कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तो भाई साहब, कंपनियां तो ऐसी भी थी जो 17-18 सालों से चल रही थी, लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट ने अपनी पकड़ उन पर मजबूत की, गवर्नमेंट ने चाहा कि हम इनको बंद कर दिया, और उसके जो MD CMD थे, जो करता धरता थे, वो सारे अंदर गए, पता नहीं बाहर है भी नहीं है, राइट। हिसार से कंपनी चलती थी, लोगों को करोड़पति बनाने का दावा करती थी, एक्चुअली मनी रोटेशन थी। जिस वक्त गवर्नमेंट ने चाहा कि हम इसको बंद कर दे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, CMD अंदर गया, पता नहीं बाहर है भी या नहीं है, राइट। स्पीक एशिया, आप कभी सर्च करना गूगल पे, उसने गोवा में 200 करोड़ की तो पार्टी की थी, ठीक है। आज के समय वो कंपनी का है, आप सभी को पता ही है। सोशल ट्रेड एक ऐसी कंपनी जो कि नोएडा से ऑपरेट होती थी, सिर्फ ऐड देखने के पैसे देती थी। उसका फाउंडर वो व्यक्ति था जो सनी लियोनी को तक अपनी बर्थडे पार्टियां बुला लिया करता था, और आज के समय में कहाँ है आप सभी को पता ही है। तो देखिए, स्कैम जब तक होता रहता है। भारत में क्या मानना क्या है, जो हमारा लॉ है वो कैसे काम करता है कि 10 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे जो लॉ है ये बहुत पुराने हैं, बाबा आदम के ज़माने के, आप समझ लो मोटी भाषा में, ठीक है। जो हमारा चेक बाउंस का जो लॉ है ना, जो धारा चेक बाउंस की 138, ये करीबन 150 साल पुरानी है। तो 150 साल पुराने कानूनों को हम ढो रहे हैं, इसलिए ये सब चलता है। लेकिन यदि आज के समय में भी आप ऐसे गलत काम करते हैं, आप पे यदि कंप्लेंट हो गई, आप पकड़ गए, तो क्या होगा भाई साहब, 7 साल की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब कैसे है तो आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। और करना कुछ नहीं है, जिस दिन 10, 20, 30 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए और कुछ नहीं, अगर ट्विटर पे ही कैंपेन चला दिया तो पता नहीं कितने व्यक्ति तो अपना अकाउंट डिलीट करेंगे, कितने फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे, और ये सब होना है। तो इसलिए ऐसे स्कैम प्लानों से दूर रहिए, कोशिश करिए कि इनमें आप ना पड़ें। पैसा कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि ऐसे स्कैम प्लानों में फंसने से नुकसान क्या होता है व्यक्ति का, देश का क्या नुकसान होता है, तो आप वो भी कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इस प्रकार की नॉलेज लेना चाहते हैं और स्कैम से बचना चाहते हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।